जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड एग्ज़ाम के बारे में। डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि आपका प्राइमरी लेवल तक के शिक्षक बनने का सपना पूरा करता है ये डिप्लोमा। अब देखिए, हर साल इसके फॉर्म आते थे। पहले 2 साल, हर 2 साल में फॉर्म आते थे। फिर बीच में इन्होंने क्या करा, हर साल जो है फॉर्म निकाले पिछले 2 वर्षों में। लेकिन इस बार ये संशय बना हुआ है कि क्या इस वर्ष भी फॉर्म आएंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन मार्क का जवाब आपको इस वीडियो पर मिलेगा और साथ में हम डिटेल से जानेंगे कि डीएलएड होता क्या है, कौन लोग इसको भर सकते हैं, कैसा इसका पेपर आता है। इसी के संदर्भ में पूरा वीडियो है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 8 से 10 मिनट की ये वीडियो होगी और 8 से 10 मिनट में आपको सारा डाटा जो है आपको मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। क्योंकि कई सारे कमेंट जो मैं डीएलएड के रिगार्डिंग अपडेट देता था उसमें आ रखे थे कि क्या सर इस बार भी डीएलएड के फॉर्म आएंगे, आएंगे तो कब आएंगे, एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसको एक बार देख लेते हैं कि कैसा पेपर आता है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे अपने मेन मुद्दे पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। केडी स्टडी पॉइंट नाउ सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ये पेपर मिल जाएगा। सॉलिड मोड में आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, तो दोनों जगह से आप देख सकते हैं। देखिए, ये जीके वाला सेक्शन है। ठीक है, जिसमें आपका जीके के क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस। थोड़ा थोड़ा मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। बाकी आप पूरा अगर इच्छुक होंगे, जो इच्छुक होंगे तो वो इसको डाउनलोड करके पढ़ लेंगे टेलीग्राम ग्रुप से, या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी ये मिलता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जीके वाला सेक्शन फिर आता है हमारा 50 का रीजनिंग वाला सेक्शन। ठीक है, 50 का रीजनिंग होता है। ठीक है, तो 50 की रीजनिंग आपकी ये हुई। उसके बाद आता है हमारा मैथमेटिक्स का सेक्शन, जिसमें आपका पूछा जाता है 50 मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मैथ्स के 50 क्वेश्चन। और जो हमारा 50 सेक्शन रहता है वो रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि शिक्षण अभिरुचि। जैसे शिक्षण स्तर जो है, शिक्षण किस स्तर पर किया जाता है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। पूरा सॉल्व पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएगा, या वेबसाइट से या टेलीग्राम ग्रुप से। चलिए, अब वापस आते हैं डीएलएड की जो है आप एलिजिबिलिटी पर या डीएलएड पर बात करते हैं। देखिए, होता ये था कि जो पिछले बार तक पहले हर 2 साल में एक बार फॉर्म आते थे। फिर उन्होंने पिछले 2 सालों में हर साल फॉर्म निकाले और पिछले वालों का जो आपका जॉइनिंग है, जो डाइट में आपका एडमिशन है वो हो गया है, वेटिंग लिस्ट भी जारी हो गई है। ठीक है, वैसे क्या होता था कि जनवरी या फरवरी में ये लोग अपना एडवर्टाइजमेंट निकालते थे, विज्ञापन निकालते थे, नोटिफिकेशन आता था, ब्रोचर। उसके बाद इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाते थे फरवरी मार्च में। फिर इसका एग्ज़ाम होता था मई में। पिछले साल इसका एग्ज़ाम हुआ था मई 25 को। ठीक है, 2023 में मई 25 को हुआ। मई में एग्ज़ाम होने के बाद लगभग 1 से 2 महीने में रिजल्ट, और उसके बाद काउंसलिंग सितंबर अक्टूबर तक हो जाती थी। लेकिन अभी तक इस बार फॉर्म आए नहीं है। ठीक है, इसका आपको पता तब चलेगा, मार्च के एंड तक हमें कंफर्म हो जाएगा कि इस साल फॉर्म आएंगे या नहीं, क्योंकि इनको एग्ज़ाम भी जल्द ही करवाना होता है। अब देखिए, जो ये सेशन चलेगा, वैसे तो अगर फॉर्म इस साल आते तो आपके एडमिशन तो वही जो है दिसंबर जनवरी तक होते, यानी कि दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 तक। क्योंकि इसके फॉर्म लेट आते तो हो सकता है कि अगर अगले साल आएंगे तो होगा क्या, कि जैसे आपके फॉर्म आएंगे तो अगले साल जल्द ही आपके एडमिशन हो जाएंगे। नहीं तो ये लोग जैसे अभी फॉर्म निकालेंगे तो ये एडमिशन लगभग 8-9 महीने बाद करवाते थे, जैसा कि पिछले बार वाला का हुआ। मई में इन्होंने पेपर दिया और एडमिशन उनके हुए जो है नवंबर दिसंबर के टाइम से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि डीएलएड की जो अर्हताएँ क्या होती है, जो नए लोग हैं वो भी जान पाएँगे। ठीक है, जैसे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जिसमें ये कहा गया था कि बीएड वाले अब एलिजिबल नहीं होंगे प्राइमरी लेवल के टीचिंग के लिए। तो डीएलएड वालों को इसका कहीं न कहीं फ़ायदा मिला है, क्योंकि जो डीएलएड 1 से 5 तक की जॉब है वो अब सिर्फ़ और सिर्फ़ डीएलएड वालों के लिए ही रहेंगी। ठीक है? अब बात आती है कि मान लीजिए आप न्यू कॉमर हैं, आपको पता नहीं है डीएलएड के बारे में, तो उसके लिए आपकी जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए क्या? आपने जो है स्नातक किया होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आपने उत्तीर्ण कर ली हो। और जब ये फॉर्म आएगा तो उसमें बता देंगे कि इस डेट तक आपने ये शैक्षिक योग्यता पार कर ली हो, यानी कि ग्रेजुएशन कर ली हो किसी भी जो है स्ट्रीम से, चाहे वो विज्ञान हो या विज्ञानेतर वर्ग से।
अब देखिए इसमें क्या होता है कि 50% सीटें विज्ञानेतर वर्ग के लिए और 50 विज्ञान वर्ग के लिए होती हैं, यानी कि आर्ट्स के लिए 325 और 325 विज्ञान वर्ग के लिए। और प्रत्येक जनपद में 50 सीटें होती हैं और हर एक जनपद में एक एक डाइट होता है जहाँ पर आपका ये प्रशिक्षण कराया जाता है। मान लीजिए हल्द्वानी है तो हल्द्वानी में एक डाइट होगा, अल्मोड़ा में एक, पिथौरागढ़ में एक, तो इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब जैसे बीटेक, बी फार्मा, ये सारे किस में आते हैं, विज्ञान वर्ग में आते हैं, बीएससी वाले। फिर बीबीए, जो बीसीए और साथ में कॉमर्स वाले, ये सब आते हैं विज्ञानेतर यानी कि आर्ट्स वाले वर्ग में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी शुल्क यहाँ पर क्या होता है वो मैंने डीएलएड के संबंध में कई सारी वीडियोज़ बना रखी, तो आप उनको जाकर भी देख सकते हैं। 1 साल का आपका शुल्क 35,000 लिया जाता है, फिर थोड़ा सा प्रति सेमेस्टर 850, तो इस प्रकार से शुल्क रहता है, यानी कि 35-36 के अराउंड आपका यहाँ पर समथिंग क्या लिया जाएगा, शुल्क लिया जाएगा। अब देखिए चयन का आधार जो मैंने अभी आपको बताया, 50 का जीके, 50 का रीजनिंग, 50 का मैथ्स और 50 का शिक्षण रुचि या टीचिंग एप्टीट्यूड। इन ठीक है, 200 मार्क्स में से आपकी क्या बनती है, मेरिट बनती है। मेरिट के आधार पर आपका यहाँ पर चयन मिलेगा। और वेटेज मार्क्स भी दिए जाते हैं, लेकिन वेटेज मार्क्स आपके डिपेंड करते हैं कि सर्टिफिकेट पर अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बारे में तब बात करेंगे जब इसका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, क्योंकि ये चेंज होते रहती है। परीक्षा की अवधि होती है 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट की आपकी परीक्षा की अवधि होती है। देखिए मैंने आपको बताया कि पेपर को आप एक बार देख लीजिएगा। अगर फॉर्म इस बार आएंगे तो वेल एंड गुड है, मैं आपको अपडेट करा दूंगा, चैनल से जुड़ सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर आपको उत्तराखंड बीएड, सीटेट, इन सब की जानकारी दी जाती है। मान लीजिए इस वर्ष नहीं आए फॉर्म, तो हम नेक्स्ट ईयर के लिए भी तैयारी अभी से करेंगे, तभी सिलेक्शन होगा। क्योंकि आपको सिलेक्शन प्रोसेस पता है। जैसे ही अगर आपका डीएलएड में चयन हो गया, उसके बाद आपको सिर्फ 2 साल का ये डिप्लोमा करना है। उसके बाद जब भी वैकेंसी आएंगी, टेट या सीटेट अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे, तो मेरिट के आधार पर, यानी कि लगभग श्योरिटी रहती है इसमें जॉब की, कि आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जो है अभी तक की जो प्रोसेस चलती है वहाँ पर आपका कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। उसके बाद सीधे आपको जॉब मिलेगी, वो भी सरकारी। ठीक है, प्राइमरी लेवल के टीचर की। तो ये फ़ायदा होता है। बाकी आप यहाँ पर अन्य चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्म कैसे भरते हैं, ये सारी चीज़ें बाद की बात हैं, लेकिन अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, पेपर को देखेंगे, पेपर कैसा आता है, उसका कोर्स देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो आप जो है अच्छे से समझ पाएंगे। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें हमने कवर कर दी हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको अन्य पेपर, यानी कि जैसे पिछले सालों के, ये तो 2023 वाला हो गया, उससे भी पहले के पेपर चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। अदरवाइज़ आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ukdl.com। वैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर सारे पेपर्स आपको अवेलेबल करवा रखे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल में भी डीएलएड का एक अलग ही आपको सेक्शन दिखेगा, प्लेलिस्ट दिखेगी, वहाँ पर भी देख सकते हैं। अन्य वीडियोज़ हैं, साइंस, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, तो जुड़े रहें, धन्यवाद।